सो हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे आज की इस अगले वीडियो में। तो आज हम लोग आगे संख्याओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हमने 2 क्लास पीछे किया है, इसमें हम लोग पढ़े थे पूर्णांक संख्या, प्राकृतिक संख्या और ऐसे बहुत सारी संख्याएं पढ़े। तो आज हम लोग संख्याएं पढ़ने वाले हैं जो कि अभाज्य संख्या और सहअभाज्य संख्या इसे करते हैं। तो आइए हम इसे पढ़ते हैं। तो हम आप लोगों को पता है कि हम एनसीईआरटी के बुक यानी 10th क्लास के हम लोग बुक सॉल्व करने वाले हैं, जिसके लिए हम बेसिक क्लास है। सबसे पहले हम वास्तविक संख्या पढ़ रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। तो ये है क्लास नंबर 3। तो आज हम अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या और सहअभाज्य संख्याओं के बारे में हम आज जानते हैं। तो सबसे पहला है क्या चीज, ध्यान से देखिएगा, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कहते किसको है? तो अभाज्य संख्या कहते किसको, ध्यान सुनिएगा। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसी संख्याएं जो स्वयं के अलावा, स्वयं यानी खुद के अलावा यानी स्वयं यानी खुद के अलावा किसी दूसरी संख्याओं से विभाजित नहीं होता यानी कटता नहीं हो, उसे हम क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में आप ध्यान से देखिएगा, अगर ये हम 5 ले लेते हैं, 5 खुद के अलावा किसी दूसरे से नहीं कटता, इसीलिए हम इसे कौन संख्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। कौन संख्या? अभाज्य संख्या। ऐसे बहुत सारे संख्या हैं, जैसे में हो गया 2, 3, 5, 11, 13, 17, 19, 23। ऐसे ये सभी संख्या अभाज्य संख्या कहलाते हैं। क्या संख्या? अभाज्य संख्या। क्यों? क्योंकि ये खुद के अलावा किसी और से नहीं करता है। उसके बाद कुछ होता है भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जो स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्याओं से विभाजित हो जाती हो, अर्थात ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंड निकाले जा सकते हैं। ऐसी संख्याएं जो खुद के अलावा किसी और से भी कट जाए और उसका गुणनखंड हो सके, उसे हम कौन संख्या बोलेंगे? भाज्य संख्या। कौन संख्या? भाज्य संख्या। ऐसे कौन कौन संख्या होते हैं? जैसे में हो गया 4। देखिए 4 का हम लोग कौन कौन से काट सकते हैं? जैसे में 4 2 से भी कट सकता है, 1 से भी कट सकता है और 4 खुद से भी कट सकता है। तो कितने से कट गए? 4, 1, 2, इन सभी से कट गया। 4 से भी 1 से भी काटते तो कितना आता है? 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है और 4 से भी कट रहा है। और इसके बाद क्या बोले हम? इसका गुणनखंड यानी 4 का गुणनखंड 2 गुने 2 होता है, तो 2 दूनी 4 होता है। या फिर 4 गुने 1 हो सकता है, 4 गुने इसका भी गुणनखंड निकाल सकते हैं। या फिर 2 गुने 2 होता है, फिर 2 गुने 1, यानी सभी का गुणनखंड निकल रहा है। यानी कि जिसका गुणनखंड और खुद के अलावा किसी और से भी कट जाए, उसे हम कौन सी संख्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। कौन संख्या? भाज्य संख्या। कौन संख्या? भाज्य संख्या कहते हैं। तो आइए उसके बाद अगला क्या है? सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याओं का समूह जिसका HCF कितना हो? 1 हो। HCF कितना हो? 1 हो। उसे हम क्या कहेंगे? सहअभाज्य संख्या कहते हैं। ऐसी संख्याओं का समूह या ऐसी 2 संख्याएं जिसका HCF कितना हो? 1 हो, उसे हम क्या बोलते हैं? सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में ध्यान से देखिएगा, 2 और 3 को हम लोग HCF निकालेंगे तो कितना आएगा? 1। कितना आएगा? 1। उसके बाद क्या होता है? 3 और 4 का HCF निकालते तो कितना आता है? 1। यानी उसी प्रकार 5 और 6 का HCF निकालेंगे तो कितना आता है? 1। तो ऐसी बहुत सारी संख्याएं जिसका HCF निकालने पे 1 आए, तो ऐसी वो संख्याएं सभी कौन संख्या कहलाएंगे? सहअभाज्य संख्या है। तो आई होप आज को भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या और सहअभाज्य संख्या आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको समझ में आएगा तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो जरूर फॉलो कर लीजिएगा और इस भाई को सपोर्ट कीजिएगा। धन्यवाद।